नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम एक बार फिर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आपके सवालों के साथ, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर यूएस पांडे। प्रोफेसर यूएस पांडे प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के। स्वागत है डॉक्टर पांडे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे की क्या SOL में दाखिले बिल्कुल बंद हो गए हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मनोज जी। दाखिले बिल्कुल बंद नहीं हुए हैं, लेकिन नए दाखिलों पर फिलहाल रोक जारी है। अभी सिर्फ उन बच्चों को जिनके फॉर्म में किसी भी तरीके की ग्रीवेंसेस थे, कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, और जिन्होंने 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा रखा, सिर्फ उन्हीं बच्चों के संबंध में दाखिले की चीज़ें डील की जा रही हैं। कोई नया रजिस्ट्रेशन और कोई नए एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो जिन छात्रों ने, ऐसे हजारों छात्र हैं जिनके फॉर्मों में किसी प्रकार की त्रुटियां थी, कोई ग्रीवेंसेस थे, कुछ रिड्यूसल थे, उन सभी को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, और उन सभी को एडमिशन की फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, जैसा दिल्ली विश्वविद्यालय नोटिफाई कर रहा, उसी के तहत हो रहा है। मतलब जिन बच्चों के दाखिले में कोई दिक्कत आ रही थी, कागज़ कम थे या फीस जमा नहीं हुई थी, वो सब 31 तक पूरा कर सकते हैं? 31 तक बच्चे फीस जमा कर सकते हैं। कागज में कमी किसी भी तरीके के, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बच्चों के केसेस थे जिनके OBC सर्टिफिकेट नहीं लेटेस्ट आ पाए थे, या कुछ और भी फॉर्म्स में किसी तरीके की ऐसी दिक्कत थी जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे थे। उन सभी बच्चों की चीज़ें या वेरिफिकेशन के कारण किसी कारणवश 15 तारीख कि पहले वो चीज़ें नहीं हो पाई थी, उन सभी को विश्वविद्यालय ने उन सभी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हमको 31 तारीख तक एडमिशन करने की सुविधा हम सभी बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। ये सभी केस PG में भी, खासकर ज़्यादातर बच्चे ऐसे PG में थे जिनकी लगभग सारी चीज़ें फाइनल थी, कुछ वेरिफिकेशन से संबंधित चीज़ें बाकी रह गई थी। उन सभी को 31 तारीख तक फीस जमा करने की परमिशन दी जाती है, बशर्ते वो 15 दिसंबर के पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। मतलब सर अब कोई फ्रेश एडमिशन नहीं है? आप बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी तरीके का कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन बंद है और फ्रेश एडमिशन नहीं हो रहा है। उन सभी बच्चों का दोबारा मैं आपको इंगित करना चाहता हूं, वो सभी छात्र जिन्होंने 15 दिसंबर तक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, किसी कारणवश उनकी फीस नहीं जमा हो पाई, किसी ग्रीवेंसेस या किसी और के कारण, तो वो उसको एड्रेस कर करके हम उन सभी को फीस जमा करने की 31 दिसंबर तक की हिदायत देते हैं। सर, बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल पूछा था कि उनके पास जो OBC कैंडिडेट्स हैं, अपने नाम का सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, तो क्या वो इस पीरियड में जमा कर सकते हैं? बिल्कुल जमा कर सकते हैं। आपने जो कहा, अंडरटेकिंग का पर्पस ही यही था कि आप OBC के केस में स्पेशली जिन बच्चों के पास, जिन छात्रों के पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उनको ये सुविधा दी गई, या अंडरटेकिंग दे करने के साथ साथ, या वो उन्होंने अगर OBC सर्टिफिकेट के लिए कहीं अप्लाई किया है तो उसकी कोई रिसिप्ट लगा देते हैं, तो प्रक्रिया, क्योंकि एडमिशन तो प्रोविजनल ही होता है, आप सभी को जानकारी है, तो उस संबंध में हम उनकी अंडरटेकिंग के बेसिस पर या उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पर हम उनके एडमिशन को प्रोविजनली एडमिट कर लेते हैं, और जब आप अपने सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे तो वो एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की सर जो है क्लासेस कब से शुरू होंगी? फर्स्ट ईयर की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आपने प्रश्न उठाया, 23 दिसंबर से हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की सभी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। तो छात्रों से अनुरोध है, जो छात्र क्लास नहीं कर पा रहे हैं वो अपने डैशबोर्ड पर जाएं, उनको लिंक मिलेगा, और उस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन क्लासें आप अटेंड कर सकते हैं। अगर उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमको osdsol@sol.du.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे सर जो ये क्लास अटेंड करेंगे वो किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे? बच्चे माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक बहुत सिक्योर सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम है, जिसके थ्रू हम उन बच्चों को ऑलरेडी लिंक भेजे जा चुके हैं, या नहीं जिनके पास पहुंचा हो उनको भेजा जा रहा है। तो आप इस संबंध में और जानकारी वेबसाइट पर हम सारी सूचनाएं उपलब्ध करा देते हैं, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वेबसाइट से सर क्या ये बुक्स और सिलेबस भी डाउनलोड किया सकते हैं? आपने बिल्कुल सारी की सारी स्टडी मटेरियल आपके अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर, जिसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास सिलेबस भी दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन लेक्चर्स जो छात्र नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, आप अपने डैशबोर्ड के माध्यम से बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं।
अच्छा सर, SC/ST स्टूडेंट्स को जो है क्या फीस में कुछ छूट भी है इस में? नहीं, उनकी जो चीज़ें हैं उसमें छूट मिलती है उनको एडमिशन में, लेकिन फीस के मामले में कोई छूट नहीं। अगर वो चाहते हैं लिख के देते हैं तो दूसरे साल में वो सारी सुविधाएं, और अगर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाता है अगर उन छात्रों को ज़रूरत है। अभी फीस के बारे में आपने प्रश्न पूछा तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ PWD या जो VI ऐसे भी छात्र इन सब की फीस मात्र 65 रुपीज़ है, उनको फीस में पूरी छूट है। और किसी को वैसे भी फीस आपको पता है कि बहुत ही नॉमिनल फीस है, तो उस फीस में कोई और वरीयता पहले प्रथम वर्ष में नहीं रहती। जो भी वरीयता देनी होती है हम लोग दूसरे वर्ष में देते हैं। क्या सर इस बार SOL में दाखिले कम हुए पिछले सालों के मुकाबले? नहीं, पिछला आपने दोबारा मैं कहूंगा मनोज जी, आपने महत्वपूर्ण पूछा। पिछले साल की अपेक्षा लगभग 28 से 29 हजार एडमिशन ज़्यादा अभी तक हो चुके हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारी एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट शुरू हुआ, लेकिन फिर भी छात्रों की संख्या 1,28,000 तक पहुँच चुकी है। 1,28,000 अभी एडमिशन हो चुके हैं। हाँ। और इसमें सर जो है बच्चों के लिए कोई ग्रीवेंस सेल भी बनाया है आपने SOL? बिल्कुल, ग्रीवेंस सेल हमारे पास बच्चों के लिए, मैं आपको दोबारा आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कई सुविधाएं हमारे यहां प्रदान की जाती हैं। ग्रीवेंस सेल बना हुआ है। इसके अलावा चैटबॉट की सुविधा है, आप प्रश्न डायरेक्टली वेबसाइट पर पूछ सकते हैं और उसका कोशिश होती है कि तुरंत आपको जवाब मिले जो सेटिस्फैक्ट्री हो। इसके अलावा हर मंगलवार को शिक्षक छात्र सीधा संवाद एक कार्यक्रम चलता है 11 बजे से 1 बजे तक, आप उसमें जुड़ सकते हैं और उसका लिंक वेबसाइट के ऊपर दिया है कि आप सीधे अपने शिक्षकों से जुड़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के अलावा किसी भी तरीके के प्रश्न का आप उनसे उत्तर पा सकते हैं। चैटबॉट की सुविधा भी है? चैटबॉट की सुविधा भी मैंने बताया आपको, वो भी है लाइव, वो ऑफिस आवर्स में अवेलेबल है। आप अपने प्रश्न पूछिए, तुरंत आपको जवाब देने की पूरी कोशिश SOL करता है। मतलब देश के किसी भी कोने में आप रहते हो, आप वहां से सीधे जुड़ सकते हैं SOL से? हम तो डिस्टेंस एजुकेशन मोड में, देश क्या विश्व के किसी कोने से कोई भी छात्र हमको जुड़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और कुछ और नए चीजें भी होने जा रही है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए? फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए हम कुछ और प्लान्स कर रहे हैं, तो हम आपको बहुत जल्दी उन सभी चीज़ों का भी बीच में जानकारी देंगे। हमारे स्टडी मटेरियल भी हैं, लेकिन आपको पता है कि कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशन में बुला नहीं पा रहे हैं ज़्यादा संख्या में। इसके कारण हम वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। मतलब बहुत जल्द बच्चों को यहाँ से स्टडी मटेरियल मिल सकता है। और वैसे हमने बताया कि वेबसाइट पर ऐसी सारी सूचनाएं ऑलरेडी हैं वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।